जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आपका फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस फ़र्स्ट क्वार्टर का सिलेबस आपके सामने है। इसमें आपका यूनिट 8 एंड 9 था, जो दोनों HTML और उसकी कंटिन्यूटी थी चैप्टर 9 में। तो प्लस ग्लॉसरी A to E आपने पेज 116 एंड 117 और समर वेकेशन के लिए आपको जो दी गई है, यानी कि इस सारे अरसे में आपने A से L तक तो मस्ट करनी है, A से E तक ये आपके फ़र्स्ट क्वार्टर में आती हैं। साथ में ये देखिए कि रिलेटेड ग्लॉसरी इन चैप्टर्स की थ्रू आउट जितनी भी है इन दोनों चैप्टर से, वो भी आपने लाजमी करनी है। आइदर वो Y से बनती है, Z से बनती है, W से बनती है। जितनी भी ग्लॉसरी है इन दोनों चैप्टर्स में से, चैप्टर 8 एंड 9 में से, ये भी फ़र्स्ट क्वार्टर का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि आपका यूनिट नंबर इसके बाद जो आएगा सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका क्लास 7 और इसका आपके सामने है ये सेकेंड क्वार्टर का सिलेबस। यूनिट 8 और 9 अच्छा वहाँ पे था कंटिन्यू विद HTML, इन्होंने यहाँ पे भी इसको इंक्लूड किया हुआ, हम वहाँ पे कर चुके हैं ये। अब है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नंबर 3 पे है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये तमाम जो है 3 चैप्टर्स अब हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर जो है वो आपका फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस में इंक्लूड होंगे, प्लस 8 और 9 जो आपने फ़र्स्ट क्वार्टर में पढ़े हैं। तो ये सेकेंड क्वार्टर में आपके टोटल 3 लेसन हैं, ये वाले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो इससे पहले हैं 8 और 9 वो आप पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस बनेगा वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 8 एंड 9 ये वाले चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म का हिस्सा होंगे। तो साथ में रिलेटेड ग्लॉसरी इन चैप्टर्स की जितनी भी है वो आपने लाजमी करनी है। तो अब हम चलते हैं इस यूनिट की तरफ, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम हमारे सामने आपकी बुक का जो है थोड़ा सा समराइज फॉर्म मेरे सामने है, तो मैं यहाँ से आपको गाइड करूँगा कि हम कैसे इसको देखेंगे। यूनिट 1 है आपका, तो आपके सामने जो आपकी बुक है ये उसी की समराइज फॉर्म है। तो की पॉइंट्स मेरे सामने हैं, यहाँ पे फुल जो है वो आपका टेक्स्ट मेरे सामने नहीं होगा, तो टॉपिक्स यही होंगे जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो आपने ये करना है कि आप रीडिंग करेंगे उन टॉपिक्स को, तो आपको ये चैप्टर 1 है एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे। टू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का निज़ाम कैसे काम करता है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों में क्या फ़र्क है, ये आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। बी अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, इधर कि ये प्रोसेसिंग है, इनपुट है, या किस तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो हम ये देखेंगे यहाँ पे। इनपुट डिवाइसेस किस तरह की हैं, कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस किस लिए यूज़ होती हैं, और इसी तरह स्टोरेज मीडियम्स कौन कौन से हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो यूनिट हमारा है सबसे पहले IPO साइकिल। ये जो लिखा हुआ है ये मीन्स के आपके सामने एक डायग्राम की ज़रूरत में होगा कि इन केस अगर नहीं है तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल इसको कहते हैं। कि पहले आप कंप्यूटर को जो चीज़ देंगे दैट इज़ कि आपने यू हैव टू गिव सम डाटा एज एन इनपुट और कंप्यूटर विल प्रोसेस इट एंड गिव्स आउट द रिज़ल्ट दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो ये सारा साइकिल जो है वो क्या कहलाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम ख़ुद से नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है।
तो आप जूनियर लेवल से पढ़ते आए हैं कि शुरू से आपको ये बात बताई जा रही है कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है, ख़ुद से काम नहीं करता, वो उसे आपने कोई भी जो काम अगर उससे लेना है तो इंस्ट्रक्शंस उसको चाहिए होंगी। सच इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। ए प्रोग्राम, उसकी डेफिनेशन आ गई, इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। दिस हेल्प्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ टू बी डन विद डाटा प्रोवाइडेड। इसकी डेफिनेशन आप ग्लॉसरी में भी देख सकते हैं विद इन योर बुक। वो चेंज भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि यही वाली हो, बट बात एक ही बताई जा रही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो रिटन है ये भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे पास टॉपिक जो आए जा रहे हैं तो आपने इनको एज इट इज़ देख लेना कि बुक में ये सारे फिर आपने रीड करने हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक से ज़ायद प्रोग्राम होते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर में एक से ज़ायद प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इनेबल द कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है कि आप उसको क्यों इंस्टॉल करते हैं, वो क्या काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ एन एसेंशियल component of successful functioning of a computer because it enables the computer to do specific task। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है? लाजमी जुज़ होता है कंप्यूटर का, ताकि वो सही तरह से काम कर सके। अगर क्योंकि ये क्या करता है, कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर जो है वो स्पेसिफिक यानी कि ख़ास जो काम आप उससे लेना चाहते हैं वो कर सके। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकेगा। इसके बाद है सॉफ्टवेयर अवेलेबल कौन कौन से आजकल? सिस्टम सॉफ्टवेयर और उनकी टाइप्स बताई जा रही हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इनका शायद अलग से चैप्टर है तो आपको वहाँ ये बातें बताई जाएंगी, बट मैं आपको अभी से थोड़ा सा बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके बग़ैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स होते हैं, मींस के ऐसे प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिनके बग़ैर कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो खुद सही तरह से काम नहीं कर सकते, उस हार्डवेयर को रन करते हैं, वो तमाम सिस्टम प्रोग्राम कहलाते हैं जैसे या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि हमने विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है, तो इसका क्या मतलब है? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह आपके पास मैकिंटोश या मैक या एप्पल या इस तरह की iOS, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं, यानी कि ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। ये नहीं होंगे ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाते हैं और उनके बग़ैर जो है वो हार्डवेयर बेकार होता है। अगर वो नहीं होंगे तो जो आपकी जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हैं वो काम नहीं कर सकेंगे। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी मदद से आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गेम खेलनी है, वो आपकी ज़रूरत है, आपने ड्राइंग करनी है, वो आपकी ज़रूरत है। कंप्यूटर को उससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने क्या इस पे करना है, कोई आपने मीडिया प्ले करना है, वो आपकी ज़रूरत है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, जो यूज़र स्पेसिफिक होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो यूज़र के अपने पर्पसेस के लिए होते हैं। जबकि जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आते हैं हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, यानी कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर।
अब उसमें तमाम कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आइदर वो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, या वो आउटपुट हैं। तो वो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर, तो दैट कैन बी टच्ड एंड दैट कैन बी सीन, वो तमाम कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर कहते ही उसको हैं दैट कैन बी सीन एंड दैट कैन बी टच्ड। जबकि आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते कि ये कैसा है, जस्ट वो वर्चुअल होता है आपको, यानी कि उसकी वर्किंग नज़र आ रही होगी बट यू कांट टच और फील इट। ठीक है। टेल द स्टूडेंट्स दैट देयर आर सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर रियली ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स बहुत तरह के होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। वो ऑलरेडी कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंप्यूटर से अटैच होते हैं। अब उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसमें इनपुट भी इंक्लूड हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं वो हार्डवेयर में आती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो भी हार्डवेयर में आती हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं वो भी हार्डवेयर में आती हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हार्ड डिस्क है या कोई भी USB या सारे, बेसिकली ये सारा कुछ हार्डवेयर में ही आते हैं। ठीक है। तो अब कुछ होते हैं कि जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। कुछ जो होते हैं कि आप उनको आप जो अच्छा डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो ऑनलाइन डिवाइसेस कहलाएंगी, और कुछ डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? ऑफलाइन डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑनलाइन डिवाइसेस और ऑफलाइन डिवाइसेस। जो डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्ट होंगी वो ऑनलाइन डिवाइसेस कहलाएंगी, और जो डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होती, यानी कि आपने डिसकनेक्ट की हुई हैं, वो ऑफलाइन डिवाइसेस कहलाएंगी। एक तो आपको ऑनलाइन का ये बताया गया है कि ऑनलाइन के फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो तो इंटरनेट के हवाले से है, और सिस्टम में जो डिवाइसेस के बारे में ऑनलाइन डिवाइसेस या ऑफलाइन डिवाइसेस वो ये हैं कि जो डिवाइसेस जितनी भी फॉर एग्जांपल माउस कीबोर्ड ये कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो मींस के ये ऑनलाइन डिवाइसेस हैं। अगर कोई डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है तो वो ऑफलाइन कहलाएगी। इसके बाद है कि हार्डवेयर क्या होता है कि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। किस तरह कम्युनिकेट करेगा? सॉफ्टवेयर की मदद से। फॉर एग्जांपल आप अगर माउस से कोई चीज़ क्लिक कर रहे हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ क्लिक की है? उसको सॉफ्टवेयर बताता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगी। तो कंप्यूटर ख़ुद से कोई काम नहीं करता, उसका हार्डवेयर जो है वो किस तरह यूटिलाइज होता है? यूजिंग सॉफ्टवेयर। मींस के हार्डवेयर भी लाजमी है और सॉफ्टवेयर भी लाजमी है। विदाउट हार्डवेयर आप कहें कि आप काम कर लेंगे ये भी मुश्किल है, और विदाउट सॉफ्टवेयर आप काम कर लेंगे ये भी मुश्किल है। दोनों का होना लाजमी है। ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ज़रूरी हैं कंप्यूटर के लिए। तो अगर नहीं होंगे, कोई एक नहीं होगा तो कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। इसके बाद हम एग्जांपल अच्छा ले लेते हैं कि अगर आपके मोबाइल में आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो मोबाइल है वो ऐसा ही है जैसा कि कोई पत्थर जो किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आपके पास मोबाइल या उसकी डिवाइस जिसमें वो इंस्टॉल होता है वो नहीं है तो भी वो बेकार है। तो दोनों लाजमी, हार्डवेयर भी लाजमी है और सॉफ्टवेयर भी। अच्छा, ये डिवाइसेस जितनी यहाँ पे ज़िक्र है इनको आपने ख़ुद से देख लेना है कि ये किस तरह काम करती हैं। इनकी डिटेल आप ख़ुद से देखेंगे क्योंकि आप जूनियर क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसेस। जी, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? शायद सेकंड चैप्टर में आएगा भी, बट आपने इनकी डिटेल जो है वो खुद से देखनी होगी। मैं आपको जस्ट उनकी अपने सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं दैट आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस
आपकी मदद करती हैं ताकि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर को कहते हैं शट डाउन का बता रहे हैं तो वो यूजिंग माउस या कीबोर्ड बता रहे होंगे ना, शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट या कुछ भी आपने काम करना है। तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसको अपनी बात बताते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। अब दूसरी चीज़ कि जब आप करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनके अपने अपने पर्पसेस हैं। अब माउस का जो काम है वो क्लिकिंग और सिलेक्शन वगैरह है कि आपने फ़ाइल ओपनिंग करनी है, तो सबकी अब आपको यहाँ पे कुछ डिवाइसेस बताई गई हैं। कीबोर्ड एक डिवाइस है। अब कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ होती हैं, कुछ उस पर क्या कहलाती हैं F1 से F12 तक होंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो आपकी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। एस्केप है जो ESC आपको लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल लिखा होगा। इसी तरह CTRL कंट्रोल जो लिखा होता है, ALT आल्ट शिफ्ट, और इसी तरह एंटर और स्पेस बार, ये वाली जो कीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, ये वाली आपकी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। इसी तरह होम, इंसर्ट एंड डिलीट ये आपको नज़र आएंगी। फिर आपको एरो कीज़ नज़र आती हैं जिन्हें नेविगेशन कहते हैं या एरो कीज़ कहेंगे। और इसके बाद आपको एक और अल्फ़ाबेट्स जो बहुत सारे नज़र आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, QWERTY, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो ये जो कीज़ हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहलाती हैं, और इनके ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उस पर डिफरेंट सिंबल्स भी बने हुए होंगे, माइनस और प्लस और इस तरह से। तो ये जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और इनके ऊपर आपको 1 2 3 जो नज़र आ रही है कीबोर्ड पे आप देखें तो ये वाला जो ये पैड अल्फ़ा न्यूमेरिक पैड कहलाता है, क्योंकि इसमें नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। जो राइट साइड पे कीबोर्ड आप देखें तो उस पे ये लैपटॉप के कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप में आपको नम पैड नज़र नहीं आएगा, जबकि आप सिंपल जो कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वहाँ पे आप देखें लैपटॉप पे आपको सिर्फ जो नज़र आएगा दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, मींस कि अल्फ़ा न्यूमेरिक पैड होता है, बाकी कीज़ होती हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड एक कीबोर्ड है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसके लिए क्या है, वहाँ पे आपको राइट साइड पे सिर्फ नंबर्स भी नज़र आएंगे, यानी कि 1 2 3 जैसे कैलकुलेटर पे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। तो वो क्या कहलाएगा, वो पैड जो वो नम पैड कहलाता है। तो जो लेफ़्ट साइड पे होता है जहाँ पे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। अच्छा, इसके बाद स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं, बल्कि आपकी जो जूनियर टीचर्स हैं जूनियर सेक्शंस को क्लास 2 या 3 को जो पढ़ाती हैं या 1 को जो पढ़ाती हैं, तो वो अक्सर पूछ लेते हैं कि ये स्कैनर इनपुट है या आउटपुट है। तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैन का मतलब है कोई चीज़ जो है वो आप कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, मींस के स्कैनर इसी तरह काम करता है जैसे कैमरा आपके जैसे इमेज ले लेता है। तो आपने फ़ोटोस्टेट अगर आप देखिए, फ़ोटोस्टेट जो काम कर रहा होता है वो एक ऐसे जो है वो एक ओपनिंग सी उठाता है और उसके नीचे एक पेज आपका जो आपने कॉपी करवाना है वो रखेगा, फिर वो नीचे उसको यूँ प्रेस कर देता है नीचे, यानी कि प्रेस तो नहीं करता, उसको नीचे बिठा देता है, ऐसे फोल्ड कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस तरह टेबल होता है इस तरह की सरफेस होती है ना, आपको मिरर था उस पर ग्लास नज़र आ रहा होता है, फिर आप देखते हो कि एक लाइट सी जो है वो उस पर निकलती है और वो काम कर रही होती है। तो बेसिकली वो जो ऊपर फिर आपको उसकी कॉपी वो निकाल के दे देता है। तो बेसिकली वो जो ऊपर एक ग्लास जो है वो आप सरफेस नज़र आ रही होती है जिसके ऊपर वो पेज रखता है और उसको क्लोज़ कर देता है, फिर उसका तो लाइट आपको नज़र आती है, लाइट फ्लैश, तो दैट इज़ एक्चुअली स्कैनर। अब जो ये डिवाइसेस होती हैं, जो ये वाली मशीन्स हैं जिन्हें आप फोटोस्टेट मशीन्स कहते हैं, ये वाली मशीन्स कैसे काम करती हैं कि इनमें आपको जो करेगा पहले वो स्कैन करते हैं, यानी कि उसकी तस्वीर लेता है और उसके बाद उसका आपको प्रिंट आउट करके वो दे देता है, यानी कि आपको कॉपी प्रोवाइड कर देगा।
तो जो स्कैनर है, स्कैनर ओनली जो डिवाइस है वो भी इसी तरह की है, बट वो क्या करती है, वो आपका इमेज लेगी, उसी तरह लाइट उसमें मूव करती है, जैसे कि उस जो मशीन थी जिसे आप कहते हैं कि फोटोस्टेट मशीन, वहाँ बिल्कुल इसी तरह से, बट वो क्या करेगी कि वो लाइट फ्लैश इसी तरह आपको मूव करता नज़र आएगा। वो अलग से इसी तरह की जितना आपका होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, या आप कह लें कि उस पर टेबल से तो उसका 1 फीट या इससे 1.5 फीट इस तरह से, और थोड़ी सी उसकी जो विड्थ होगी वो भी होती है, यानी कि 1 फीट इस तरह से 1 फुट जो है वो उसकी विड्थ होगी। तो ये काम किस तरह से करते हैं, आप उसमें पेज या कोई भी कॉपी या टेक्स्ट या जो भी आपने ड्राइंग की है वो रखेंगे, और उसके बाद वो क्या होगी, आप उसका कॉपी करेंगे। देन कॉपी किस तरह से होगी कि आप उसको फोल्ड कर देंगे वो सरफेस, और वो आपके पीसी में आ जाएगी, यानी कि कंप्यूटर में वो इमेज के तौर पे आ जाएगी। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो इन पेपर्स के या आपकी जो ड्राइंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, या बुक है, या कोई भी टेक्स्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो आप उसमें रखते हैं और वो उसका इमेज लेके आपके कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो ये बेसिकली स्कैनर का काम है। इसके बाद है कि आपने ट्रैक बॉल की बात की। ट्रैक बॉल क्या है, माउस की तरह एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहते हैं। ट्रैक बॉल में और माउस में ये फ़र्क है, माउस आपने अगर पहले वाले देखे हो पुराने, तो उनमें नीचे बॉल लगी होती थी। अभी आजकल आपने लाइट वाले देखे होंगे। तो आजकल वाले जो लाइट वाले हैं वो ऑप्टिकल कहलाते हैं, जो इससे पहले थे वो सिंपल SP2 माउस कहलाते हैं, बॉल वाले माउस कहलाते हैं। तो जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल में इसी तरह माउस की तरह होता है दिखने में, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें बॉल ऊपर लगी होती है। आपको माउस की तरह इसको मूव नहीं करना पड़ता, जस्ट आप बॉल को जो है वो रोटेट करेंगे तो फिर आपको कर्सर जो है या पॉइंटर मूव होता नज़र आएगा। बाकी इस पे बटन माउस की तरह ही होते हैं। इसके बाद जॉयस्टिक की बात है। जॉयस्टिक बेसिकली ऐसी डिवाइस है, आपको इस पे एक गेयर सा लगा होगा जिसे आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो ताकि आप पॉइंटर को मूव कर सकें। ये बेसिकली इस पे भी जो है वो ट्रिगर्स वगैरह होते हैं, यानी कि बटन्स का काम जो करते हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट के लिए अलग अलग इस पे बटन होते हैं। तो ये मूवमेंट के लिए आपको गियर को मूव करना पड़ता है, राइट लेफ़्ट या जिस भी पोजीशन में आप मूव करना चाहते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक भी, बट ये गेम्स के लिए मोस्टली यूज़ होती है। अब टच स्क्रीन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आजकल जितनी भी यूज़ हो रही हैं, अब स्कैनर का यहाँ पे इन्होंने अलग से बताया हुआ है, तो डिटेल में हम टच स्क्रीन की बात कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। आज का जो लेसन है इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है टच स्क्रीन की, तो आई थिंक टच स्क्रीन को हम देख के फिर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इस तक जितना आपका लेसन हो जाएगा तो आपने उसको रीडिंग कर लेनी है, तो या अच्छे तरीके से करना है। टच स्क्रीन में ये है कि ऐसी ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती हैं। वो जो इससे पहले जो डिवाइसेस बताई गई हैं वो भी इनपुट है, बट जो टच स्क्रीन है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मींस के ये उनसे एडवांस के आई है। वो आपने पहले भी पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। टच स्क्रीन आजकल बहुत आप देखेंगे, आपके स्मार्टफोन नज़र आ रहे हैं, तो आपको बैंक्स में या कहीं भी ATMs मशीन नज़र आती हैं, उन पे आप ऐसे प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन पे आप चीज़ जो है वो, या आपको TV भी इस तरह के आ रहे हैं कि आप उन पे वहाँ से मेन्यू कोई भी सिलेक्शन है तो वो यूजिंग उन पे स्क्रीन को यूज़ करते हुए आप उस पर इनपुट कर रहे होते हैं। तो टच स्क्रीन आजकल बहुत ज़्यादा इन है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ में है। ये बेसिकली इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन के या जो कंप्यूटिंग डिवाइस होगी उसकी स्क्रीन पे आपको लगी हुई नज़र आएगी। तो मोबाइल पे भी बेसिकली स्क्रीन उसकी अलग होती है, तो सामने जो है वो आपको टच पैड लगा होता है जिस पे आप कोई भी प्रेस करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन होगी। जो भी आप इस पे किसी भी आइकन पे प्रेस करते हैं, टैप करते हैं,
तो अकॉर्डिंगली वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। अब इस पे बेसिकली होता क्या है कि इस पे ग्रेड होती है। ग्रेड का मतलब है कि बॉक्सेस बने होते हैं, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में। जैसे आप देखते थे कि जब आप जूनियर क्लासेस में थे, क्लास नर्सरी या प्रेप में या 1 में, तो वहाँ पे आप जो मैथ्स के लिए यूज़ करते थे कॉपी, उस पर खाने बने होते थे, बॉक्सेस बने होते थे, स्क्वायर बॉक्सेस बने होते थे 1 2 3 4 5 6 7 लिखने के लिए। हर बॉक्स में आप अलग अलग काउंटिंग लिखते थे। तो ये इसी तरह की एक, बल्कि बहुत छोटी, जिस तरह आपको ग्राफ पेपर होता है, इसी तरह की ग्रिड बनी होती है जो लाइट बीम्स की मदद से बनी होती है। तो वो आपको एज सच ऐसा नज़र नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इनविजिबल लाइट होती है वो। तो क्या होता है कि जो ये सेंसिटिव होती है, जब आप इस पे प्रेस करते हैं तो वो प्रेशर जो है वो उसको कैच करती है। मींस के जिस जगह पे आपने प्रेस किया है वो उसको कैप्चर करेगा कि ये किस जगह पे प्रेस किया है, और वो इंफॉर्मेशन लेके अकॉर्डिंगली उस जगह पे जो आइकन होगा वो ओपन कर देगा, ठीक है, या जो एप्लीकेशन जो काम करना चाहेंगी तो वो परफॉर्म करेगा। व्हेन वी टच द स्क्रीन इट communicates with the computer and tells it where we have touched। तो ये जो ग्रिड बनी होती है, जब हम इस पे टच करते हैं किसी भी जगह पे स्क्रीन पे, तो ये जो वहाँ पे बॉक्सेस होंगे वो बताएंगे कंप्यूटर को कि आपने कहाँ पे टच किया है और क्या, तो इसके नतीजे में क्या परफॉर्म करना है, ये कंप्यूटर को वो बताएंगे। तो इस तरह कंप्यूटर जो है वो उन सिग्नल्स को उनका इंटरप्रेट करता है, मीन्स के उनको समझता है और फिर इनपुट रिसीव करता है यूज़र से। तो अब एडवांटेज क्या है टच स्क्रीन्स का, कि ये आसान है इस्तेमाल करने में और कोई भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें मज़दूर भी होगा कोई भी, तो दिन को मज़दूरी करके और शाम को मोबाइल खेल रहा होगा आजकल, क्योंकि आप फिर बहुत जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते, जो सही से बोल भी नहीं सकते, वो भी इस पे कार्टून देख रहे होंगे, कहीं भी प्रेस करेंगे और कार्टून जो है वो लग जाएंगे। तो मीन्स के बहुत आसान है टच स्क्रीन को यूज़ करना, इसलिए ये ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। तो टच स्क्रीन जो है वो इसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, रेजिस्टिव है, सरफेस वेव है और कैपेसिटिव है। ये जस्ट फॉर इन्फो आपको दे रहा हूँ, तो इनकी आप डिटेल सर्च कीजिएगा, ये आपकी बुक में शायद नहीं होंगी, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए रेजिस्टिव किस तरह की होती है, सरफेस वेव किस तरह काम करेगी, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इन पे डिफरेंस है, और कैपेसिटिव किस तरह की होगी। आपको आजकल बहुत सारी डिवाइसेस मिलेंगी, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन हैं, जहाँ पे ये जो है वो टच स्क्रीन यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम उस पर नेक्स्ट वीक में करेंगे, दैट विल बी अबाउट स्कैनर और ये अदर जो डिवाइसेस हैं उनकी डिटेल के ग्राफिक, टैबलेट किस तरह से है और वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। आज का लेसन आपका यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम।